हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि जब पिछली बार मैं इसको पढ़ा रहा था तो मैंने ये बोला था कि मुझे इसका लिंक समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है, हो सकता है रिकॉर्डिंग में को देख लेगा। पिछली सीरीज में हमें समझ में नहीं आता भगवान एकदम से ज्ञानम ज्ञेय और परिज्ञाता के बारे में क्यों बोलने लग गए। तो इस बार समझ में कुछ आया है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि देखिए, सात्विक त्यागी के बारे में बताए थे और उसी के जैसे विभिन्न प्रकार के त्याग होते हैं उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कर्ता भी होते हैं, विभिन्न प्रकार का ज्ञान भी होता है। तो उसका भी भेद दिखाने के लिए कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्या होती है, विभिन्न प्रकार के कर्ता क्या होते हैं, गुणों के अनुसार भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। ये बात है। एक बात थोड़ा समझनी होगी, ये श्लोक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मीन्स काफ़ी डाइसी से लगता है, समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे हैं। पहली लाइन में बताया गया है कि ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जाने, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो ये तीन चीजें कर्म चोदना अर्थात कर्म की प्रेरणा देने वाले हैं। कोई ज्ञाता होना चाहिए, उसे कोई ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञेय, यह सब कर्म की प्रेरणा देने वाले हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो तो भगवत गीता के बारे में सुना है, आप लोग हैं और भगवत गीता के श्लोक को जानना चाहते हैं, इसलिए तो कुछ एक्शन किए ना। भोजन जानते हैं कि भोजन क्या होता है, आज क्या बनाएगा, तो ये जानने योग्य एक ऑब्जेक्ट है, उसका ज्ञान होना चाहिए और ज्ञाता जो जाने भोजन के बारे में, तब भोजन बनाने का कर्म होगा। क्या इसमें समझने में कोई कठिनाई है? वेरी इजी। तो उसी प्रकार से ये जो करण मतलब जिस इंद्रियों से कार्य हो रहा है, कर्म मतलब जो कर्म है, और जो करता है वह कर्म संग्रह मतलब कर्म के आश्रय हैं। जैसे कर्म की प्रेरणा तीन चीजों पर निर्भर करती है। द इंस्पिरेशन फॉर वर्क डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड द नोअर। कोई कार्य करने की प्रेरणा अवेयरनेस, समझ रहे ना, प्रेरणा समझ रहे हैं आप? प्रेरणा तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञेय मतलब जिसको आप जानना चाहते हो वो होना चाहिए, और जानने वाला होना चाहिए। ये तो सिंपल है। तो जैसे प्रेरणा के तीन घटक हैं, घटक समझते इंग्रेडिएंट, उसके बिना प्रेरणा मिलेगी नहीं। अच्छा चलिए इसको विचार कीजिए, गायब गायब कीजिए, आप लोग हैं ही नहीं, तो ये गीता का ज्ञान होने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा आप हैं लेकिन गीता है ही नहीं, तब तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, और ये तीनों फैक्टर के ऊपर प्रेरणा निर्भर करती है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ समझ में नहीं आएगा तो श्लोक भी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आ रहा है कुछ समझ में? जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं उनको एक प्रेरणा मिली ना, कि प्रेरणा प्रेरित होकर के आए, या कोई आपको कोई कोच रहा था? कोचना समझते हैं, भाला लेकर चल गीता क्लास से ले, ऐसा नहीं हो रहा है। आप और मैं यहाँ पर एक उद्देश्य लेकर के आए कि हमें गीता समझनी है। तो अब आप ये बताइए कि इस समय यहाँ पे गे वस्तु क्या है? भगवद गीता बेसिकली, ये श्लोक क्या कह लीजिए। ज्ञान क्या है? जो आपको भी बोध प्राप्त हो रहा है वह ज्ञान हो रहा है। और परिज्ञाता मतलब अच्छे से जानने वाला, आप लोग। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं ये कर्म की प्रेरणा देते हैं। मैं भगवद गीता के कंटेक्स्ट में दे रहा हूं, लेकिन किसी भी कंटेक्स्ट में लेंगे, कोई भी यज्ञ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये जैसे तीन घटक हैं कर्म की प्रेरणा के लिए, लेकिन कर्म के भी तीन फैक्टर हैं। कर्म की प्रेरणा तो मिल गई, लेकिन कर्म करेंगे कैसे? कर्म करने के लिए उपकरण होना चाहिए कि नहीं? वो कर्म होना चाहिए, वो कर्म कर रहे हैं, और कर्ता होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो इनके भी अब भेद हो जाएंगे, कर्ता के अलग प्रकार के भेद हो जाएंगे, ज्ञान के बुद्धि के अलग अलग प्रकार के भेद हो जाएंगे। ये सब आगे आप सुनेंगे, लेकिन ये इस प्रकार का श्लोक है। इस पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर कमेंट्री करी, उसको हम लोग प्रभुपाद जी की टीका के बाद पढ़ेंगे आज ही, लेकिन उसको एंड में पढ़ेंगे। दिस इज ही टेक्स अ डिफरेंट टेंजेंट। बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पीछे बोल पाएंगे आप श्लोक? देखिए, ओके, कहीं बैठ जाइए, ठीक है।
स्टार्ट। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ओके। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। उम्मीद है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये शब्द आप समझ रहे होंगे। ज्ञाता तो आप हैं, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, क्या आप जानना चाहते हैं, और जो उसके बोध हो रहा है ज्ञान, वो ज्ञान हो गया। ये तो इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हैं किसी भी कर्म की प्रेरणा देने वाले। इंद्रियां यानी कि कर्ण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। ये प्रेरक नहीं है, संगठक हैं। इनसे कोई भी कर्म बनता है, ये बोल रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इति ये त्रिविधा कर्म चोदना, तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्णम कर्म, कर्ण यानी कर्म, सॉरी कर्ण मतलब कर्ण, कर्ण मतलब उपकरण यानी कि इंद्रियां, कर्म का मतलब कर्म, कर्ता और कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह, ये तीन प्रकार के कर्माश्रय हैं। इनके बिना कर्म होना नहीं है। गीताभूषण टीका। जो तीन सिद्धांत ज्ञान कांड के शास्त्रों में कार्य करते हैं वही कर्म कांड के शास्त्रों में भी लागू होते हैं। पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। भगवान एक सनिष्ठ भक्त को शिक्षा दे रहे हैं जो कर्म करने में दक्ष और योग्य है। यह इंगित करता है कि कर्म में ज्ञान निहित होता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह तीन ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ के कर्मों की विधि अर्थात चोदना, चोदना मतलब विधि है, इसके द्वारा यह कार्य होता है। चोदना शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। चोदना चोपदेश च विधि चैकार्थ वाचिन। चोदना उपदेश या विधि का एक ही अर्थ होता है, यानी कि ये विधि के अर्थ में ले रहे हैं। कर्म के संबंध में इनका वर्णन अगली पंक्ति में हुआ है। जो ज्ञान है उसी के अनुरूप कर्म में करण है। समझिए, ज्ञान वह है जिसके द्वारा ज्ञाता को ज्ञेय का बोध होता है। करण वह है जिसके द्वारा कर्ता कोई कर्म करता है। मैप कर पा रहे हैं? थोड़ा सा 12 पे कर दीजिए, बहुत तेज आवाज हो रही। क्या मैं बहुत धीरे जाऊंगा इस बात को समझने के लिए? देखिए, हमको या किसी भी ज्ञाता को ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान होता है। ठीक है। अब उसी प्रकार से कर्ता एक करण के द्वारा कर्म करता है। तो करण, इंद्रियां, दे आर, इंग्लिश में कहोगे एनालॉगस बोलेंगे, एनालॉजी एनालॉगस बोलेंगे, एनालॉगस या उनकी मैपिंग की जाएगी तो आएंगी मैपिंग ज्ञान के ऊपर। यानी जो ज्ञान योग में ज्ञान है वह कर्म योग में करण है। करण मतलब उपकरण, इंद्रियां। सब लोग परेशान लग रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है आपको? तो ये करण हुआ ना, उपकरण हुआ ना कान का। तो कि इस कान के बिना तो आप सुन नहीं पाएंगे। सुनने का कर्म है वो कान के द्वारा कर रहे हैं ना। तो जिसके द्वारा कुछ होता है, तो द्वारा वाला जो आप कोई इसका करण कारक सुना होगा आपने, जिसके द्वारा कोई कार्य करते हैं उसे करण कहते हैं। तो ज्ञान में बोध हो रहा है कि ज्ञान के द्वारा आप किसी ज्ञेय को समझते हो। तो ज्ञान जो है वह करण कारक के इक्वल है। करण कारक नहीं, करण के कारक। हाँ, करण कारक कह सकते हैं। किसी कार्य में, कर्म में 7 प्रकार के कारक होते हैं, तो उसमें एक करण कारक है। ये ज्ञान योग और कर्म योग को मैप कर रहे हैं। जो ज्ञान योग में यज्ञ आदि नहीं करता है, वो ध्यान आदि करता है, इंद्रिय संयम करता है, तो वहाँ पे ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान है। तो जो वहाँ पे ज्ञान है वो यहाँ पे करण है, अर्थात उसकी इंद्रियां जिससे वो कार्य करता है। ओके। जो ज्ञान है उसी के अनुरूप कर्म में करण है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है। करण अर्थात जिसके द्वारा कोई कर्म किया जाता है, यह करण कारक है। क्लियर है? ज्ञेय के अनुरूप ज्योतिष्टुम आदि यज्ञ के कर्म होते हैं।
यह कर्म कारक है। देखिए, ज्ञाता ने ज्ञान से क्या किया? कौन सा कर्म? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट नॉलेज? ज्ञेय। तो कर्ता ने करण से क्या किया? कर्म किया। कर्ता ने करण से कर्म वैसे ही किया जैसे ज्ञाता ने ज्ञान से ज्ञेय को जाना। तो मैच कर पा रहे ना? जैसे ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है, ऐसे ही कर्ता करण के द्वारा यज्ञ आदि कर्म को करता है। द फंक्शन समझ पा रहे हैं ना कि ज्ञान ज्ञाता को ज्ञेय से लिंक करता है। तो यज्ञ आदि जो कर्म हैं उसको जो करण है वह कर्ता से लिंक करते हैं। तो जो लिंक करने वाला ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वह यज्ञ करना है। भाई कर्ता को यज्ञ कर रहा है और ज्ञाता ज्ञेय वस्तु को जान रहा है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस ज्ञान का, उसे ज्ञेय कहते हैं। ऑब्जेक्ट करण का क्या है? इंद्रिय का ऑब्जेक्ट क्या है? कोई यज्ञ करना। ये बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को इसको अगर समझना चाहते हैं तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई कहानी है जो हम तुरंत समझ लेंगे। क्योंकि आपको एक बार आप सुन रहे हैं, फिर मन में मैपिंग भी चल रही होगी, ज्ञाता ज्ञेय गान क्या है, तो थोड़ा सोच के आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो बात समझ में आ जाएगी। जो कर्मों का ज्ञाता है वह कर्मों का कर्ता है। ये तो स्पष्ट है, ज्ञाता कर्ता। यह कर्ता कारक है। ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ की विधि में 3 घटक होते हैं, करण, कर्म और कर्ता। तो स्पष्ट है, कोई भी यज्ञ करेंगे 3 होने चाहिए। चोदना और संग्रह शब्दों का एक ही अर्थ होता है। मतलब बेसिकली बात यह है कि जो विधि बताई जा रही है ज्ञान, वो है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, उससे कर्म की प्रेरणा मिलती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें, कर्म की प्रेरणा के 3 इंग्रेडिएंट्स, घटक हैं। क्या है वो? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है। और कर्म के 3 घटक हैं, कर्म, कर्ता और कर्म, कर्ता और करण। अब एक प्रश्न आया कि भाई 7 कारक क्या होते हैं? संस्कृत पढ़ानी पड़ेगी। इसके आगे जाएंगे तो क्या होता है? संप्रदान, जिसके लिए वह कर्म किया जा रहा है। अपादान, दूर के अर्थ में, कहीं से मान लीजिए कोई फल वृक्ष से गिरता है तो वहां पे वो अपादान कारक होगा। संबंध, अरे अब हम यहाँ सब वो सब नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप समझ गए। 3 वो इतने बात 3 समझ में नहीं आ रहा, 7 के समझ में आएगा। 3 तो समझ में आ रहा है ना, कोई कर्म करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आता ही नहीं तो क्लास कैसे देते? आप नहीं आते तो क्लास सुनते कैसे? तो कर्ता, कर्म और करण, ये किसी भी कर्म के कारक है। क्या सोच के आए थे आज, क्या कहाँ फंस गए? मुश्किल है। उम्मीद है कि, लेकिन अभी आप देखें ना चक्रवर्ती पाद की टीका, वो समझ में आएगी आपको और बहुत मजा आएगा। इजी है तब तो ठीक है, आपने इंकरेज किया, आगे बढ़ता हूँ। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली यहाँ क्लास में आने की? हैज एनीवन कम हियर विदाउट एनी इंस्पिरेशन? क्या कोई व्यक्ति बिना किसी प्रेरणा के यहां बैठा है? पहले एकदम क्लियर समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। क्या प्रेरणा कर समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्या आप देख सकते हैं कि प्रेरणा कहीं से आती है? चलो, गीता का टाइम हो गया, सबको नहीं आ रही है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि प्रेरणा कहां से आ रही है। यार बहुत कारण हो सकते हैं। भगवान, बेसिकली भगवान याद दिलाते हैं, मैं बुद्धि क्या मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो देखा जाए तो ये प्रेरणा भगवान दे रहे हैं कि चलो गीता सुनो। इस समय आपके ही कोई जानकार लोग होंगे, वो कोई और कहीं जा रहे होंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप पहले ये देख लीजिए कि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उससे पहले इंस्पिरेशन आती है। आज आप लोगों ने जो ब्रेकफास्ट बनाया, अनलेस आपके घर में कोई वो है सिस्टम कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, आज ये बनेगा, वो बनेगा। कितने लोगों के घर में ऐसा नियम है कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा? ऐसा कुछ नहीं। फाइन। तो जिन माताओं ने आज भोजन बनाया, जिस प्रभु जी ने भोजन बनाया,
कैन यू चेक कि आपने जो बनाया उससे पहले एक इंस्पिरेशन आई थी? जैसे हम रोज, मतलब हमें नॉर्मली चावल की खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन आज हमने मिलेट की खिचड़ी बनाई, वाई? और उसमें भी वेरिएशन होते हैं, लौकी कभी डालेंगे कभी नहीं डालेंगे. कैन यू सी दैट इंस्पिरेशन? इज इट डिफिकल्ट टू? आई डोंट थिंक, इट्स वेरी सिंपल. इंस्पिरेशन वाली बात है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है: ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता. यानी प्रेरणा ना हो तो कोई कर्म नहीं हो पाएगा. कर्म का उपकरण यानी करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं. संघटक मतलब इंग्रेडिएंट्स, इनसे कर्म बना होता है. किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं. कर्म करने के पूर्व होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है. किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है. इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है. समझाता हूं. फिर चलिए हम आ जाते हैं खाने पे ही. जो खाना आपने वास्तविक रूप से बनाया वो पहले आपके मन में पक गया था कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? मैं आज पराठे बनाऊंगी तो सारे पराठे की पिक्चर, पराठे का डिजाइन सब आ जाता है कि नहीं? गोल बनाएंगे, ट्रायंगुलर बनाएंगे, व्हाटएवर. इज इट इजी? जो मन में आपके आ गया कि ये पिक्चर बनी, उसके बाद वो वास्तविक रूप से आ जाता है. ये प्रभुपाद समझा रहे हैं. पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं. ये भी समझ में आ गया आपको? आप कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, इवन इच्छा करते हैं, ये सारी चीज़ प्रेरणा में आ गई. बहुत ईजी है. और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी ही होती है. बड़ा सुंदर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं. देखिए, बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, एक सिंपल सी बात है. शालिग्राम जी देखने में कैसे लगते हैं? स्टोन. अब कोई व्यक्ति रोज एक पत्थर ले और उसके ऊपर जल डाले, क्या उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे आप? आप में से कितने लोग बेवकूफ नहीं कहेंगे उसको? मेरा प्रश्न सुनिए. आप में से कितने लोग उसको बेवकूफ नहीं कहेंगे? अब अगर वो जो बाहर ईंट आती है जो लीजिए और डालना चालू कीजिए जल. कभी आप देखे हैं किसी को ऐसा करते हुए? मैं तो आज तक कभी देखा नहीं कि जो कोई ईंट लिया उसको ले अभिषेक किया जा रहा है. आप मंदिर पे भी चरणामृत लेते तो क्या भगवान के विग्रह तो पत्थर का ही बना हुआ है. लेकिन अब शास्त्र क्या किस तरह से प्रेरित कर रहा है? भाई ये पत्थर नहीं है, ये तो अगर पत्थर मान रहे हो तो ये नारकीय बुद्धि है. ये साक्षात भगवान है. और आप जब इनको जल दे रहे हैं तो ये भगवान को नहलाने वाली बात है. इसीलिए तुलसी डालते हैं हम लोग, जल देते हैं, या और भी चीजें. अच्छा, ये उस पर और अभी आपको बताता हूं. क्या कोई पत्थर पे इत्र लगाता है? ये तो पागलपन कहलाएगा ना. क्या तुम्हें इत्र लगाने के लिए? इत्र तो कहाँ, जैसे बोलूंगा इत्र, आप क्या सोचोगे? हाँ, वो डिओ अपने शरीर पे लगाते हैं, वैसे शरीर भी जड़ ही है. बट एनीवेज, तो ये प्रेरणा कि भाई भगवान के शरीर पे लगा रहा हूं, ये कहाँ से मिलेगी भाई साहब? ये मिलेगा शास्त्र से. तो 2 तरह से मिल सकता है. मान लो कोई शास्त्र ना पढ़ रहा हो तो गुरु बताए भाई कि ऐसा ऐसा होता है. जैसे हमारे घर पे भक्त आए थे, वो हम पहले से सोचे थे कि उन्हें शालिग्राम देंगे, तो उनको दिया, तो उनको समझाया कि भाई देखिए, जब आप इनको जल से अभिषेक करते हैं तो जितनी बूंदें जल की होती हैं उसमें, उतने 1000 युगों तक व्यक्ति को वैकुंठ में निवास मिलता है. तो एक मग्गे की जगह दो मग्गा भी डाली देंगे. आप उम्मीद है कि मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता आदि शास्त्र को नहीं पढ़ेगा तो उसकी ये प्रेरणा लूज होती चली जाएगी. उसको लगेगा मैं तो समय व्यर्थ कर रहा हूं. आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे इस बात को? कोई व्यक्ति पागल ही तो कहेगा कि एक ही शब्द को बार बार बोलते जाए, बार बार बोलते जाए, बार बार बोलते जाए, बार बार बोलते जाए, और 2 घंटा बार बार बोलते जाए, बार बार. तो पागल नहीं कहेंगे उसको. आप देखोगे पागल ऐसे होते ना, एक ही बात बोलते रहते हैं एक ही बात बोलते रहते हैं. तो आप लोग पगला गए हैं कि नहीं लगे? कितने लोग स्वीकार करेंगे आप लोग नहीं पगलाए हैं? लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पगला गए. रोज सुबह माला नहा धो करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम. लेकिन अब आप जान रहे हैं कि ये पागलपन नहीं है. दिस इज हाईएस्ट नॉलेज. ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही कि भाई साक्षात भगवान है? ये कहाँ से मिल रही है? ये शास्त्र से, गुरु के मुख से सुनते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद यह क्यों कह रहे हैं कि चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से? देखिए, पॉइंट वेरी सिंपल. गुरु का मतलब क्या सिखाया गया था? शास्त्रोपदिष्टा.
गुरु का मतलब ही है जो शास्त्र से बताए। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि मान लो कोई शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा है, ना पढ़ने की प्रेरणा मिल रही, ना समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो किसी भक्त से सुनते हैं जो भक्त शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, तब भी व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी पावरफुल। लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाना चाहिए तो वो करने लगते हैं। और नहीं तो वस्तुएं हैं, शालिग्राम जी भी हैं आपके घर में, गौर ताई हैं, बहुत फोटो सब कुछ है, कुछ नहीं करेगा व्यक्ति। उनको बहुत अच्छी पॉइंट लगे। मैं इस पर एक बात बोलूँगा। अच्छा, हाथ नहीं खड़ा करना अगर करते हैं तो। कितने लोग शराब पीते हैं ऐसे? नहीं पीते ना। अच्छा, आप लोग के मतलब शहर में मिलती नहीं है क्या? तो कहीं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? देखिए, शराब के मार्केट में होने से और आपके पास पैसे होने से भी आप पियोगे नहीं। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि संगत वैसी नहीं है। अगर संगत वैसी करने लग जाएंगे तो व्यक्ति, आप जानते हैं कि कुछ मजदूर दिन भर कमाएंगे 300 रुपये और शाम को वही 300 रुपये शराब में फेंक देते हैं, करते हैं, इसमें तो सुने इस प्रकार से। तो यह क्यों हो रहा है? ये संगति से व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त होती है। वस्तुएं होने से कुछ नहीं होता है। गीता भागवत रहेगी, लेकिन जब भक्तों की संगत होती है तब व्यक्ति को मिलता है प्रेरणा इस प्रकार से करने के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं खाली प्रेरणा वाले पे बोल रहा हूं कि जो लोग उस कार्य की महत्व को समझते हैं वह प्रेरित करते हैं कि आप ऐसा करिए। एग्जाम्पल देता हूं, कल जैसे हम डॉक्टर साहब के पास गए तो उससे पहले तो मैं दही नहीं खा रहा था, मेरा नुकसानदायक है। तो मैंने कहा सर दही, हाँ वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम एक कटोरा भर के खा गए। यानी कि गुरु, अब हमको नहीं पता कि वो क्यों अच्छा है, इन द सेंस कि एग्जैक्टली मेरे शरीर के लिए वो आयुर्वेद के हिसाब से वो अच्छा है नहीं है, आई डोंट नो, बट उन्होंने बता दिया। मैं टेक्स्ट पढ़ के तो आया नहीं, उन्होंने बता दिया, हम उसके साथ कार्य कर रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति शास्त्र को ना जान रहा हो, लेकिन कोई गुरु हैं, वैष्णव है, वह बता रहे तो व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात है, करना चाहिए, नहीं वो करने लगता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, इस शास्त्रों का एक पोटेंसी है कि जब वो महिमा बताएंगे तो आप करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। परम पूज्य कदम कानन महाराज बता रहे थे कि एक बार वो नाम की महिमा पढ़ रहे थे। 16 माला तो सुबह ही कर लेते हैं महाराज। तो नाम की महिमा पढ़े तो कहे चलो 4 माला और कर लेता हूँ। ये नाम की इतनी अद्भुत महिमा है। अब आप शास्त्र से सुनते हैं तो प्रेरित होते हैं कि क्यों ना और किया जाए। इस बात को प्रभुपाद समझाना है कि कर्म करने की प्रेरणा चाहे गुरु से मिले चाहे शास्त्र से मिले, एक ही बात है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। क्लियर है? तो किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। मतलब स्पष्ट है ये। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा, एकत्रित स्वरूप। तो कर्ता, कर्म और करण, ये है सारार्थ वर्षणी। सारार्थ वर्षणी एक अलग टेंजेंट है, तो उसको उस टेंजेंट के हिसाब समझिएगा। बाकी सारी बातें जो इसमें मैंने पूरा टीका नहीं लिया है, इसका एक अंश लिया है। बाकी जो था वो उसमें था कौन सी गीता भूषण टीका में आ गया, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है और आप उसको बिल्कुल अलग से समझिए, इसको बहुत अच्छा है। यहां पे वे कह रहे हैं कि ये जो त्याग के बारे में बताया है वो सात्विक त्यागी था। तो वह सात्विक त्यागी क्या करता है? वह कर्म करता है लेकिन कर्म के फल को त्याग देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सात्विक त्यागी वह वर्णाश्रम के कर्म आदि को करता है लेकिन वह कर्म फल को त्याग देता है। ये तो क्लियर है, कर्तापन का त्याग और फल का त्याग, ये तो इजी है। लेकिन यहां पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि ये जो भगवान बातें बोल रही है भक्तों पर नहीं है। भक्त स्वरूपतः वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग देते हैं। क्यों त्यागते हैं? क्योंकि भक्ति अपने आप में पर्याप्त है। ये इस टीका का सार है। सबको समझ में आया कुछ? अब आप अच्छा ये बताइए, समझ आ जाएगा। कितने लोग सुबह दीक्षा माता जी अग्निहोत्र किया कि नहीं किया? अरे आपने नहीं किया, आप अच्छी नहीं है। केवल प्रमाता जी आपने अग्निहोत्र कर लिया होगा? नहीं, इन्होंने भी नहीं किया। वेदवाद नहीं, वो पापा अच्छा अग्निहोत्र क्या कर रही थी, क्या इसलिए लेट हो गया? कोई नहीं कर रहा है यहाँ। वर्षभानी माता जी को आफ्टर मंगल आरती आर डूइंग अग्निहोत्र। तो आप समझ गए ना क्यों नहीं करते भाई? कर्तव्य है। सुना था यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्य में। सुन, भगवान की आज्ञा नहीं मानते आप। अभी आप देखना, भगवान की आज्ञा है कि यज्ञ दान तपस्या नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन भक्त जान रहे हैं
कि भक्ति करके सब कुछ संपादित हो जाता है, इसलिए वो उनको स्वरूपतः भी त्याग देते हैं। जैसे आपने भक्ति में आने के बाद कभी कोई अग्निहोत्र यज्ञ नहीं किया होगा और ना ही कभी करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोग को? बाकी आपको ये समझ में आ गया तो टीका समझ में आ गया। यानी कि भक्त, ये जितने भी त्याग हैं वह सात्विक त्यागी के लिए, सन्यासी के लिए है, लेकिन एक भक्त स्वरूपतः कर्मों को त्याग देता है। उसको विश्वास वर्णाश्रम पे नहीं, भगवान की भक्ति पे होता है, ये कह रहे हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि यही बात माधुर कादम्बरी में भी चक्रवर्ती बात समझाते हैं। बहुत अच्छा हमको लगा था, तो हम पढ़ते हैं आगे। अतएव श्री भगवान के मत से पहले कहा गया सात्विक त्याग ही ज्ञानियों के लिए संन्यास है। अतएव का मतलब है, अतएव का लिंक होगा कि भाई ये आप 17 को देखिए तो उससे समझ में आ जाएगा अतएव का मतलब क्या है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसका अहंकार भाव नहीं है कि मैं स्वतंत्र करता हूं, जिसकी बुद्धि उस कुशल अकुशल कर्म में नहीं लिप्त होती है, उसके फलों में आसक्त नहीं होती, तो वह मारते हुए भी नहीं मारता है और कोई कर्म करते हुए भी नहीं बंधन में पड़ता। इसलिए ठीक है, इसलिए मतलब ऐसा त्यागी व्यक्ति को होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अतएव श्री भगवान के मत से पहले कहा गया सात्विक त्याग ही ज्ञानियों के लिए संन्यास है, किंतु भक्तों के लिए स्वरूपतः कर्मयोग का त्याग जाना जाता है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कर्मयोग में व्यक्ति वर्णाश्रम आदि के कर्मों करता है लेकिन निष्काम भावना से करता है, लेकिन भक्त वो है करते ही नहीं है। इज इट ओके? स्वरूपता, यू डोंट डू दैट। मतलब ऐसा नहीं कि कर्म करेंगे और भगवान को फल अर्पण करें, नहीं, वो कर्म ही नहीं करेंगे, वो अग्निहोत्र आदि करेंगे ही नहीं। और अच्छा, उससे उनकी गति क्या होगी जरा देखिएगा, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत 11:11-32 में श्री भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यः सर्वान माम भजेत सतु सत्तमः। सतु सत्तमः, वह भली भांति समझता है, यानी भक्त, कि विविध शास्त्रों में मैंने, भगवान श्री कृष्ण ने, जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके करने वालों को शुद्ध करते हैं। तो क्या गुण क्या है? उनके हृदय को शुद्ध करने के लिए बताए हैं। और वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है, अर्थात हृदय शुद्ध नहीं होता है, व्यक्ति पाप में जीवन पिता में चला जाता है, धर्म के पथ को छोड़ता है। तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ समझे बात? देखिए, भगवान ने आज्ञा दी है विभिन्न प्रकार से कि ये तपस्या करनी चाहिए, यज्ञ करनी चाहिए। क्यों दी है? देखिए, जो करता है, जिसका सामने वाला बंदा है, उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, तो अब उसके हृदय को शुद्ध कैसे करेंगे? उसको श्रद्धा क्या, जब तक हाको डाको नहीं होगा, कुछ यज्ञ नहीं होगा, तब तक कुछ हुआ ही नहीं। ये हरे कृष्ण से क्या हो जाएगा? ये भागवत बैठकर सुनने से क्या हो जाएगा? कुछ पूजा होनी चाहिए, कुछ बड़ा आयोजन होना चाहिए। तो क्योंकि उसकी ऐसा चेतना है, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं कि तुम ये यज्ञ करो, तुम ये दान करो, ये तपस्या करो, इत्यादि इत्यादि, और उसके द्वारा और उसके जो फल है वो भगवान को समर्पित करो। तुम धीरे धीरे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, और नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन जिसकी भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई, उसको क्या ये सब यज्ञ करने की जरूरत है? नहीं। प्रमाण क्या है? प्रमाण स्वयं शौनक ऋषि हैं। शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, कितना 1000 साल का यज्ञ करने के चक्कर में थे वो, लेकिन जब कथा सुनने लगे तो वहीं बंद कर दिए। हमको जब भी ये बोलता हूं तो मुझे याद आता है, महाराज बता रहे थे कि सूत गोस्वामी जी मान लो कहते कह रहे भाई यज्ञ तो पूरा कर लीजिए, तो कोई साधु बाल्टी में पानी लेके आया और उसमें यज्ञ किया, कुंड में पानी डाल दिया। अब तो विश्वास हो गया ना कि यज्ञ नहीं करना है अब तो हो गया है ना, लाइक दैट। ये मतलब भागवत में तो नहीं है, लेकिन ये इतना तो जरूर बोले हैं कि इस यज्ञ से हमारा चेहरा और मन दोनों काला हो गया था, धूमिल हो गया था। लेकिन आप गोविंद की कथा सुना रहे हैं, अपायत गोविंद पाद पद्मासवम बहु हूँ, ऐसे हाँ ऐसे कुछ है कि आप हम लोगों को गोविंद की कथामृत सुना रहे हैं, तो हमारा आगे भी कल्याण होगा और इससे भी हम लोग बड़े खुश हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं, आगे वाले श्लोक की तैयारी हो रही है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या हो रहा है? बहुत ध्यान सुनिएगा। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि अधर्म त्यागो,
भगवान कह रहे सारे धर्मों को त्यागो। इसका क्या मतलब है? इस देवता के पूजा कर लूँगा, यहाँ मैं वो क्या ये पूजा छठ की पूजा ये वटेवर, यहाँ धागा बांध दूंगा, ये कर लूँगा, वटेवर ये कर लूँगा तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं करूँगा तो नुकसान है। छोड़ो इन सबको और केवल मेरी शरण में आओ, मतलब मेरी पूजा करो। मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या साधु पुरुष अपने हृदय की शुद्धि नहीं चाहता? आप लोग अपने हृदय की शुद्धि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पाप कर्म दूर रहे, वेरी गुड। तो अब वह जान रहा है कि जो भगवान ने आज्ञा दी है विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि करने के लिए, नियम पालन करने के लिए, उससे हृदय शुद्ध होता है और नहीं करने से हृदय गंदा रहता है। तब काहे त्यागता है? तो इसलिए त्याग देता है क्योंकि वो जानता है कि भक्ति करने से ये अपने आप ही संपादित हो जाता है, हमको अलग से करने की क्या जरूरत है। ये बात यानी कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा हो गई, ये भगवान के शब्द मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जीवों में सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति नहीं है जो बहुत बड़ा धनी हो गया या बहुत पैसे वाला, बहुत बुद्धिमान हो गया या बहुत पीएचडी वगैरह कर लिया ना। क्या भाइयों माता जी, क्या इसको हाईलाइट जो मैंने किया वो दिख गया आपको सबको? भगवान कह रहे हैं इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं अलग तरह से बोल रहा हूं, ये दिख रहा है कि ये श्लोक वही श्लोक है जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो व्यक्ति सोचेगा मैं भगवान की शरण में क्यों जाऊं, तो बड़ा कठिन कार्य है। मान लो मन बोलता है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है लेकिन मन बोलता है, तो अब उससे क्या हो जाएगा? भगवत गीता के अनुसार आपके सारे पाप नष्ट करेंगे। और यहाँ पे भागवतम के अनुसार भगवान क्या कह रहे हैं? वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा कि उसका हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ है। हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं हो गया है, लेकिन वह गुरु के मुख से सुनकर से विश्वास हो गया कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ये मुझे हाईएस्ट जगह लेके चली जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, पता है ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि वो ऐसी बोर्ड पे पहुंच गया है, ऐसे नाव, ऐसे साधन को उसने स्वीकार किया है जो उसको हाईएस्ट जगह लेके चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रॉकेट है और एक कार है, एक साइकिल है। तो जिसके मन में भाई साइकिल सेफ है, साइकिल मतलब अच्छी है, तो साइकिल में बैठे रहोगे तो धीरे करके कहाँ पहुंचोगे? जहां भी पहुंचोगे हवा ऊपर, तो हवाई जहाज में नहीं उड़ोगे, हवाई ऊपर तो नहीं उड़ेंगे। अब कोई हवाई जहाज या रॉकेट में बैठ गया, उसको विश्वास होगा कि ये उड़ता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? हवाई जहाज में बैठने से पहले कहीं ये तो इसके भी तो पहिए हैं, इसके तो 3 या 4 पहिए नहीं, 6 व्हाटएवर, ये कैसे उड़ सकता है? ये तो हवा से भारी है, ये कैसे उड़ सकता है? अब यही डाउट रहेगा तो बेटा तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे। अग्रीड? और इसी प्रकार का लोगों को डाउट रहता है, नाम जब से कैसे, तो बड़ा इजी लगता है, हरे कृष्णा, इससे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये डाउट आएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? नाम जप नहीं करेगा। एक सिंपल सी बात है, आप उसका पारायण कर रहे हैं, इस अध्याय का क्या लाभ लिखा हुआ? जो इसको सुनता है, शृणुयादपि, ना समझ पाए कुछ, खाली सुन रहा है भगवद गीता को, तो वह भी ध्रुव लोक की यानी वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तो आप बताइए कितने लोग गीता मिस करना चाहेंगे? अनलेस यू हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क विच विल गिव यू वैकुंठ। अग्रीड है ना? आप बताइए भगवद गीता को छोड़ करके जो कार्य कर रहे हैं वह वैकुंठ देगा तब तो छोड़ दीजिए, और नहीं देगा तब, यानी वैकुंठ छोड़ करके जो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कराएगा उस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, है ना? आप भक्ति कर रहे हो तो ठीक है, कोई भक्ति मान लीजिए जब कर रहे हैं या कुछ क्लास सुन रहे हैं, दैट्स ऑल राइट, लेकिन आप विचार कीजिए, इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किस तरह से? सारे धर्म को छोड़कर जो भक्ति करता है। ये जो टीका का ये वाला भाग है ना, इसका इस श्लोक से कोई लिंक नहीं है। इस तरह से बस खाली ये बोल रहे हैं, इस तरह से लिंक ले रहे हैं कि जो भी बात बता रहे हैं सात्विक त्याग की, वो उन लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए सब नहीं। भक्त लोग स्वरूपतः कर्म त्यागें और भगवान की भक्ति करें। अच्छा, कहेंगे प्रभु भक्ति का फल भगवान को नहीं देना होता। अरे भक्ति करते ही भगवान के लिए है, तो फल नहीं देने की बात ही नहीं होती। आप भक्ति, गीता क्लास हो ही रही है भगवान के लिए, है ना? इसका फल भगवान आपको ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर ही भगवान के लिए रहे हो, दैट्स अ पॉइंट। पूज्यपाद श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है। इस श्लोक का मतलब, ये श्लोक कोट किया गया वह, मेरे द्वारा वेद रूप में आदेश दिए गए स्वधर्म को भी भली भांति त्याग कर जो मेरा भजन करते हैं वे सत्तम है। क्लियर है? उनको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, लेकिन त्याग देते हैं उसको। यदि प्रश्न हो कि क्या ऐसा अज्ञानवश होता है अथवा नास्तिकता के कारण होता है, मतलब देखिए भाई, 2 कारण से धर्म त्यागा जाता है। एक कि पता ही ना, जैसे भी भक्त पूछे स्वधर्म का मतलब क्या है। अब बड़ा अच्छा एकदम टाइम से आपने प्रश्न किया है,
एक भक्त पूछे, अभी नए हैं, कि स्वधर्म क्या होता है। तो अब ये प्रश्न क्यों किया गया, ये दिखा रहा है अज्ञान। जब पता ही नहीं है स्वधर्म, जब शब्द ही नहीं पता है स्वधर्म क्या होता है, पालन कैसे करेंगे। स्वधर्म का मतलब होता है, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कर्तव्य हैं यजन याजन पठन पाठन इत्यादि। क्षत्रिय का है कि पालन करेगा, ईश्वर भाव है, राज्य करेगा, युद्ध चा पलायनम इत्यादि। तो ऐसे हर वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, और हर आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के, ये इसके अलग अलग धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य हैं, अगर सिंपल शब्द में कहें। स्वधर्म मतलब उसका खुद का कर्तव्य। जैसे हमने सुना था कि ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, स्वाध्याय, और गृहस्थों का क्या है, दान स्वीकार करना, पैसा कमाना। अच्छा, कौन गृहस्थ कहेगा कि पैसा कमाना हमारा धर्म नहीं है। इट्स अमेजिंग। एक्चुअली धर्म है दान करना, और दान करने के लिए तो आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। कितना अमेजिंग है ना कि हर गृहस्थ, यानी पैसा तो कमाना ही भाई, परिवार चलाना है, लेकिन दान करना हमारा धर्म है। क्योंकि पैसा तो कमाने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं, पैसे तो कमाओगे ही तुम, है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये सब धर्म है, इससे व्यक्ति शुद्ध होता है। तो प्रश्न हो कि क्या ऐसा ज्ञानवश होता है, क्या आपके भक्त को पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या, कैसे, कौन सा धर्म इसको करना चाहिए। अथवा नास्तिकता, मतलब नास्तिकता का मतलब हुआ कि वेद की बात पे विश्वास ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुत सूक्ष्म रखिएगा, देखिए बात इसमें। तो उसके उत्तर में कहते हैं, नहीं, धर्म के आचरण के विषय में सत्व, शुद्धि आदि गुण समूह एवं दूसरी ओर दोष समूह अर्थात पाप समूह से अवगत होकर और उन्हें मेरे ध्यान के लिए विक्षेपक जानकर मेरी यानी भगवान की भक्ति द्वारा ही सभी सिद्ध होंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर धर्म समूह परित्याग कर मेरा भजन करते हैं। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, वह ये जानते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ किसी ने किया है और वह उसका फल भगवान को दे रहा है, उस फल से वो डिटैच हो रहा है, तो वह उसके हृदय को शुद्ध करेगा। और जो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो उसका हृदय अशुद्ध रह जाता है। ये भक्त जानते हैं। लेकिन क्या भगवान की भक्ति इस कार्य को नहीं कर सकती है। अब बिल्कुल स्पष्ट उद्धव जी भगवान को कहते हैं, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंत्यन निस्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को आपके भक्त जब सुनते हैं, अपने कानों के द्वारा अमृत का आस्वादन करते हैं, तो वह सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं। उन्हें पुत्र, पत्नी और बच्चों की जो आसक्ति, जो कि बहुत कठिन होती है, उसको भी त्याग देते हैं। यहां तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देते हैं। तो ये अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ है भक्तों, तो क्या ऐसी इच्छाओं को आप त्याग सकते हो? कोई नहीं त्याग सकता। तो भगवान की कथा ही उसके कानों से प्रवेश करके हृदय में सारी जो आसक्ति है उसको खत्म कर देगी। लेकिन क्या नहीं त्याग पाता है? कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता है, मोक्ष की इच्छा भी त्याग देता है। आप समझ पा रहे हैं ना बात? तो अब बैठे बिठाए कुछ मेहनत नहीं करना, ना हाको डाको करना, ना लकड़ी लाओ, ना कुछ लाओ। आप बस भगवान के बारे में सुनिए और भगवान की कथा सब कुछ कर देगी। तो जब इतना अच्छा ऑप्शन है तो व्यक्ति उस कार्य को, अन्य बड़े बड़े कार्यों को क्यों करेगा? अच्छा, एक और बात है, इस समय का मतलब है कि लेट्स से 1 वीक, आई डोंट नो, मैं दिन भूल जाता हूँ, मुझे घटना याद रहती है। तो मैं मंगल आरती गया था और किसी भक्त ने मुझे किसी आयोजन में बुलाया और टाइम क्या था? 10:30। 10:30 पे हम लोग क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया, हाँ भाई, वी हैव टू बी सोशल। हाँ प्रो जी, हाँ मैं आऊँगा। मन में ताने का उस टाइम तो गीता क्लास का टाइम होता, कैसे जाऊँगा? तो मैंने तुलना करी कि भाई ये आयोजन, पहली बात तो मेरी कोई जरूरत नहीं है। इफ योर एब्सेंस इज नॉट व्हाट इज दैट परसीव्ड, देन योर प्रेजेंस नेवर मैटर्ड, है ना? तो अब वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने कहा भाई 1 घंटे में मैं भी कुछ गीता पढ़ लूंगा, मेरे संग कुछ और भक्त भी गीता पढ़ लेंगे, तो गीता पढ़ने के बाद तो हृदय का शुद्धिकरण स्वयं अनुभव होता है। बाकी जो आयोजन है वो हमारे बिना भी चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये एक और तरह से मैं समझाऊं, महाराज के शब्द हैं और ये बात दशम स्कंद के अंत में आती है। गंगा जी तीर्थ थी, कि अब नहीं है क्या? वो लिखा है उसमें, गंगा जी तीर्थ थी जब तक भगवान का यश इस जगत में अवतरित नहीं था। अभी बड़ी अजीब सी लैंग्वेज कि भगवान का यश तो हमेशा ही रहता है। मैं जो समझ पा रहा हूं उसका अर्थ ये है कि भाई जब तक व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनने को नहीं मिल रहा है, उसकी केवल गंगा जी में तीर्थ बुद्धि होगी।
कि मैं यहाँ जाकर अपने पापों का निवारण कर लूंगा, लेकिन जब भगवान का यश सुनता है तो देखिए कितना पवित्र होता है। हम तो आंखों से देखे, और आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग गंगा जी स्नान करके आते हैं, बाद में वहीं तट पे बैठ के बीड़ी पीते हैं। बिल्कुल आंखों से देखा है। गंगा जी जो नाव वाला है वही बीड़ी पी रहा है और चप्पू चला रहा है। और ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आया है। सुरध्वन्यापोनुसेवया, सुरध्वनि मतलब गंगा जी, बहुत लंबे समय तक जल का सेवन किया जाता है उनके, तब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वो उसका मतलब अज्ञान नष्ट होता है। लेकिन भक्तों की संगति से वो तुरंत ही पवित्र हो जाता है। तो अब देखिए ये सब शब्दों को कौन ग्रहण करेगा? जिसकी भक्ति में श्रद्धा है। तो क्या करेगा? भगवान की कथा सुनेगा कि हजार हजार तरह के काम करेगा? आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको कथा में रुचि नहीं होती है तो वो सेवा का बहाना कर लेता है कि मेरी ये सेवा है, मेरा वो काम है, मेरा काम है, लेकिन बेसिकली उसे कथा में नहीं आना। एक प्रभु जी थे, मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी भी है, वो दीक्षित है, पता नहीं क्या है उसका सिस्टम है। तो जब उनका बच्चा हो गया तो कह रही है, अब देखिए 5 साल तक तो आप हमको बोली मत जब करने के लिए। आपको आपका बच्चा बोला माँ मैं जन्म ले लिया हूँ, 5 साल तक जप नहीं करना। और हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं, उनके संतान हुए तो रोज 7:30-8 बजे तक माला कर लेती हैं। तब तो आप देख रहे हैं कि ये एक मन में जो श्रद्धा है वो नहीं उनके है कि भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। एक और माता जी बता रही थी, लाला ही माला है। ये आप लोग पढ़ेंगे, लाला ही माला है, गीता के 19वें अध्याय में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बच्चा पालना, ये कर रहा, वो सारे चीजों को वो ठीक है करिए, लेकिन वो सब भक्ति पे ओवरराइड करना चालू कर दिया। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि वह समझ रहे हैं कि जितने भी धर्म बताए गए कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हृदय, धर्म का मूल उद्देश्य है हृदय का शुद्धिकरण। 100 की सीधी बात यह है। और अगर धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका हृदय अशुद्ध होता चला जाएगा, ये भी क्लियर है। तो ये सभी चीजें भक्ति से संपादित हो जाती हैं, इसलिए वह सारी चीजों को त्याग देता है। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि भक्तों को यह पता नहीं कि इस धर्म का प्रयोजन क्या है। जितने भी धर्म बताए गए वर्णाश्रम के, उसका प्रयोजन क्या, ये क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ संपादित हो जाता है, भगवान उसको बताते हैं कि सब कुछ संपादित हो जाता है भक्ति करने के द्वारा, इसलिए वह त्याग देता है। इसलिए भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहा है। तो फिर आप प्रश्न करेंगे कि भाई फिर भगवान वो अन्य अन्य धर्मों की आज्ञा क्यों देते हैं? क्या उत्तर बताया था मैंने इसका? उत्तर ये है कि उस सामने वाले की बुद्धि को देख करके बोल रहा है। मैं एग्जाम्पल और दे दूंगा भाई, जिसको आप पूरे, ये बहुत बढ़िया सेक्शन है, इसको सुन के जाइएगा। परम नहीं, नाम नहीं बोलूंगा, एक सन्यासी हैं जिनकी वाणी के द्वारा बहुत से लोग वृंदावन में आकर वास किए। उन्हीं का एक शिष्य उसको बोले, वो लोगों को ब्रज परिक्रमा के भाव लेके जाता था। तो महाराज बोले देखो कोई अमेरिका से व्यक्ति आए तो सेटिंग ना उससे बातचीत कर लेना चाहिए, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा अमेरिका में जाने का। तो आप कहेंगे अरे वही महाराज जो सबको वृंदावन में आकर रहने के लिए बोलते हैं, ये इसी अपने ही एक शिष्य को अमेरिका जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्या उत्तर है? उसकी चेतना, उसकी इच्छा को देखते हुए ऐसा बोल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे कि भगवान ने जो निम्न धर्म बताए हैं वह लोगों की योग्यता के अनुसार बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तविक धर्म है वह भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए भक्त लोग त्यागते हैं इसको। किसको त्यागते हैं? जो अन्य धर्म बताए गए। और ये सब करने से व्यक्ति का मन भगवान से हट जाएगा। गीता सुनते, भागवत सुनते तो मन भगवान में लगता। अब हाको डाको कर रहे हैं तो कहाँ मन में लगेगा? ये बात है। हाको डाको समझते हैं आप लोग? हाको डाको मतलब स्वाहा, क्या टर्म है? हाको डाको मतलब हा स्वाहा 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 कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देखो, कभी आप किसी यज्ञ में बैठ भी गए होंगे तो क्या आपको सुख मिला था? अब देखिए प्राय लोग सोचते हैं कब ये पार हो, खत्म होगा। इज इट नॉट? भगवान की कथा सुनने में जो सुख मिलता है, कीर्तन में सुख मिलता है। कभी आप लोग यज्ञ में नृत्य किए हैं? अगर किसी को करना हो तो हम वैष्णव भजन वाले ग्रुप में परम पूज्य भक्ति बिरंग गोविंद महाराज का कीर्तन शेयर किए हैं। नाचिए, नाचते जाइए, नाचते जाइए, स्पीकर लगा धुआंधार नाचिए और महान यज्ञ को संपादन हो रहा है। तो कौन जाएगा सब यज्ञ करने के लिए? ठीक है। तो भगवान से मन हटेगा, इसलिए विक्षेप समझ गए, मन हटेगा इसलिए सब जगह करना नहीं चाहते। जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा, शौनक ऋषि अब कथा सुन रहे, इतने तृप्त हैं कि वो अब और कोई यज्ञ वज्ञ नहीं करना चाहते हैं। डिस्टर्बेंस। वे धर्म अर्थात धर्म फल समूह का परित्याग कर मेरा भजन करते हैं, या ऐसी व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसा समझना चाहिए कि धर्म फल त्याग से कोई दोष नहीं होता। भाई इसे समझ पाएंगे आप लोग? मस्त पॉइंट है। देखिए कोई कहे नहीं, देखिए भक्त जो है ना, वो जो धर्म है उसको नहीं त्यागते हैं, उसके फल को त्याग देते हैं। मतलब वो जो वर्णाश्रम के कर्म करते हैं उसके फल को त्याग देते हैं। तो अब पॉइंट ये है
अगर जो श्लोक कोट किया गया है उसके अनुसार विचार किया जाए तो धर्म के फल को त्यागना ये तो दोष है ही नहीं। धर्म को स्वरूपतः त्यागना, धर्म नहीं करना, ये दोष है। कुछ समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कोई वटेवर गृहस्थ के धर्म को पालन कर रहा है और उसके फल को भगवान को अर्पण कर रहा है, तो ये तो भगवान की आज्ञा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई धर्म पालन ही नहीं कर रहा है तो वो दोष हो जाएगा। तो भगवान कह रहे कि वह दोष नहीं, उसका सबसे बड़ा आभूषण है कि वह भगवान की सेवा कर रहा है। उम्मीद है कि समझ पाएंगे। उनको बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट। भगवान के वचन और उसकी व्याख्या करने वालों का यही विचार है। मतलब कहने का मतलब है कि अन्य लोगों का कुछ विचार हो सकता है। ये बहुत मजेदार बात है। कल एक बहुत सुंदर घटना हुई। किसी की बात नहीं समझने से किसी व्यक्ति को कितना गुस्सा आता है, कल देखिए। मैं, वेदवादिनी, एक और माता जी और थे, तो हम लोग डॉक्टर के जो चैम्बर था उसमें घुस गए। हमारे संग सुंदरा माता जी थी और एक और एक वैभव प्रभु भी थे, वो पीछे रह गए। तो वो हमको जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज कर रहे थे बोल रहे थे, देखिए आप लोग अभी दिखा लीजिए, फिर डॉक्टर साहब भोजन करेंगे, फिर इनको देख लेंगे। तो हमने कहा इनको हमारे साथ ले लीजिए, इनको। कहे तुमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो बहुत प्रेम से बोल रहे थे, आप लोग यहाँ बैठ जाइए, उसके बाद ये चले गए। तो 3 बार बोले, हम लोग समझ ही ना पाए। हम लोग नहीं नहीं ये हमारे, हमको इनके संग गाड़ी में जाना। तो निकल बाहर। तुरंत गुस्सा, बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद समझ में आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं विवेक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विवेक्षा का मतलब होता है जो सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको वैसे ही समझना जैसे वो बोलना चाहता है। अब इतना अमेजिंग कनेक्शन था। मैंने कहा भाई इतने प्रेम से बोल रहा था, वो एकदम गर्म क्यों हो गया? मैं तो कुछ सेकंड तक समझ नहीं पाई इतना गर्म क्यों हो रहा है। वो इसलिए गर्म हो रहा था क्योंकि हम उसकी सिंपल सी बात समझ नहीं पा रहे थे। जस्ट सिंपल सी बात समझ नहीं पा रहे थे। समझ गए तो शांत हो गए वो। तो मैं क्यों एक बात कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं जब उसको हम समझ लेते हैं, भाई जबरदस्त सारे आशीर्वाद आ जाते हैं। लेकिन नहीं समझते हैं और इंटरप्रिटेशन देते हैं अन्य, तो व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता का रूपी आशीर्वाद नहीं मिलता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एटलीस्ट जो मेरे साथ में गए थे वहां तो समझ ही रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग भी समझ गए होंगे। आपकी बात कभी कोई ना समझे तब तो गुस्सा आता ही है। स्पेशली वो एक पत्नी कुछ बोल रही है, पति समझे ही ना, और पति कुछ बोल रहा है, पत्नी ना समझे, तो देखिए कितना झगड़ा होता है। या आपकी बात को माँ नहीं समझ रही है और माँ की बात को बच्चों ना समझे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि झगड़ा होता है। दिस कॉल्ड विविक्षा। विविक्षा मतलब क्या कहना चाहते हैं आप। तो भगवान का ये वचन, उसकी व्याख्या करने वालों का यही विचार है, अर्थात भक्तों का यही विचार है। क्या विचार है भाई? सारी बात की 100 की सीधी बात, 100 की एक बात, जो सारे धर्मों को छोड़ दे। जैसे कि भक्त हमें दिख रहे हैं, उनको आक्षेप लगाया जा रहा है, आप अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। तो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो क्या गांजा पी रहे हैं यहाँ पे? नहीं, भगवान का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। भैया ये सुन लो, ये श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आक्षेप आप पर आज नहीं तो कल आने ही वाला है। नहीं आया तो भी भक्ति में दम नहीं है, आना जरूरी है। आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। ये किसी पे आया आज तक? अरे यार किसी पे नहीं आया। रेज हैंड्स अगर आप आया हो आपके ऊपर। 1, नाम नहीं बोलूंगा, चल दो। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, 7, वेरी गुड। हमारे क्लास के सभी लोगों पे आना चाहिए, तब आप क्लास के अच्छे स्टूडेंट हैं, नहीं तो ना, दम नहीं, अभी जो भजन नहीं हो रहा है। कर्तव्य ये तो अपने कर्तव्य से आप भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान ही तो बोल रहे हैं कि भागने वाला सत्तमा सर्वश्रेष्ठ होता है, सारे जीवों में श्रेष्ठ होता है। भाई साहब सारे जीवों में श्रेष्ठ होता है। उसको समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ओके। क्योंकि ज्ञान निश्चय ही चित्त शुद्धि की अपेक्षा करता है। मतलब आत्मज्ञान व्यक्ति को तब तक नहीं मिलेगा जब तक हृदय उसका शुद्ध नहीं हो। निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि का तारतम्य होता है, और चित्त शुद्धि के तारतम्य के अनुसार ही ज्ञान के उदय का भी तारतम्य उपस्थित होता है, जो अन्यथा नहीं है। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को करता है और उसको भगवान को समर्पित करते हुए चलता है, तो इसे कहते हैं निष्काम कर्म। जैसे कि युद्ध कर रहा है, फल को भगवान को समर्पित कर रहा है। तो जितनी अब ये कार्य कर रहा है और कार्य करने से उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, तो जितना जितना वह निष्काम कर्म करता जा रहा है वैसे वैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। सिंपल। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान हृदय में उदित होता जाता है। ये समझ में आ गया? सिंपल है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ से सीखने को मिल रही है, और वो ये है कि यही चीज़ भक्ति में भी हो रही है। आप और मैं जिन चीज़ों को आज नहीं समझ पा रहे हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहें और भगवान की बात को सुनते रहें।
अकस्मात आप देखेंगे यार ये तो बहुत इजी है, इज इट ओके? तो इजी पहले क्यों नहीं था? वही चीज लिखी है सब कुछ, वो पहले क्यों नहीं था? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं था। देयर इज नो अदर वे। हम अपनी सहायता केवल स्वयं कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। आप बार बार कथा सुनते रहिए, बार बार जब करते रहिए, वही चीज आप दोबारा सुनेंगे तो ओ सो इजी। पहले इजी क्यों नहीं था? समझ गए ना सब लोग बात? फिर इससे ना लिंक होता है। नाम जब आप रोज करते रहिए, चाहे कैसा भी लगे, और जब कथा में बैठेंगे, ओह वाह कितना अच्छा है। देखिए कोई भी कथा आपको अच्छी तब लगती है जब बात समझ में आए। जब समझ में नहीं आएगा तो अच्छा कैसे लगेगा? वेल एटलीस्ट कथा में तो ठीक है, अलग बात है वो, नहीं समझ में आने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर समझ में आता तो और अच्छा लगता है ना, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से जैसे जैसे निष्काम कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होती, ज्ञान प्रकट होता है, अन्यथा नहीं होता। अतः सम्यक ज्ञानोदय के लिए सन्यासियों के लिए भी निष्काम कर्म का साधन एकांत कर्तव्य है। यानी कि जो लोग सन्यासी हैं उनके लिए भी, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि वह निष्काम कर्म करें ताकि उनका हृदय शुद्ध हो। ये कहते हैं कर्म द्वारा भली भांति चित्त की शुद्धि होने पर उन्हें कर्म की और आवश्यकता नहीं है, जैसा कि गीता 6.3 में भी कहा गया है। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। ज्ञान योग की कामना करने वालों के लिए उसे प्राप्त करने का कारण या साधन कर्म है, किंतु ज्ञान भूमिका में आरूढ़ होने पर विक्षेपक कर्म त्याग ही उसका साधन है। इसका मतलब क्या है? पढ़ तो पहले भी चुके हैं। जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो करना चाहता मतलब ही वांट टू एसेंड, वो ऊपर उठना चाहता है इस ज्ञान के लेवल पे, लेकिन अभी उसका हृदय अविद्या से घिरा हुआ है, तो वह अब सोच रहा है कि मैं देह हूं, तो उसको कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो कोई भी, जो जैसा भी उसका अभिनिवेश है। वो स्त्री मान रही कि मैं स्त्री हूं, पुरुष मानेगा मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं। तो ये भावना बहुत रूढ़ है, तो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर तो नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो अब ऐसा व्यक्ति जब आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता तो उसके लिए पहला चीज क्या है? कर्म करना। वो कर्म करेगा और उसको वो निष्काम भावना से करेगा तो धीरे धीरे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जब अविद्या निवृत्त हो गई, जब ये भावना ही समाप्त हो गई कि मैं ये देह हूं, तो अब स्त्री की तरह या पुरुष की तरह या और किसी तरह से कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गया? तो ये कह रहे हैं कि एक सन्यासी को भी निष्काम कर्म करना पड़ता है, ये बात है। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो गया उसको कर्म नहीं करने पड़ते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में ही प्रीतिवान है, आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। बेसिकली कोई भी कर्तव्य इसीलिए होता है ताकि हृदय शुद्ध हो। हृदय शुद्ध हो गया, आत्मा के आनंद में स्थित हो गया, तो सब कर्म कोई करने की जरूरत नहीं है। गीता 3.17। अच्छा, किंतु भक्ति परम स्वतंत्रा और महाप्रबला है। देखिए समझने का प्रयास करें। ज्ञान योग अशुद्ध हृदय से नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग गीता में सुन चुके हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। बैठा बैठा ध्यान कर रहे हैं और तुम्हें रसगुल्ला आ गया मन में मन में ध्यान की जगह रसगुल्ला चल रहा है। तो इंद्रिया तुम संयमित किए हो, जीभ रोक लिए, हाथ रोक लिए, पैर रोक लिए, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो भी सोच रहा है व्यापार के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो ये मिथ्याचार है। समझ गए बात? ये बात है। लेकिन भक्ति इस प्रकार से अपेक्षा नहीं करती है कि आपका हृदय शुद्ध हो तब भक्ति में आए। भाई अब अगर कोई अभी तक भी क्लास में सोया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब जग जाओ। सब लोग जगे हैं ना? जो सो रहा हो हैंड रेस करे भाई। एनीबडी स्लीपिंग यू प्लीज रेस हैंड्स। ओके, नहीं तो आपको मैं अनम्यूट करूंगा। आप खराटे, आपके खराटे भी सुना दो मुझे। नो प्रॉब्लम, डोंट स्लीप नाउ। भाई जबरदस्त बात आनी जो मैं आपको पढ़ाने वाला था। देखो भगवान ने कैसे इच्छा पूर्ण कर दी। जो मैं आपको माधुर्य कादम्बनी में पढ़ाने वाला था वो यहीं पे आगे हो गई। माधुर्य कादम्बनी आपके सामने, मतलब हमको जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा था, स्वतंत्र है। वरुण प्रभु आप भक्ति में आ सकते हैं? तो मालूम मैं कहूँ नहीं नहीं इनके हृदय शुद्ध नहीं है, ये आ नहीं सकते, तो भक्ति देवी कहेंगे क्यों नहीं? आने इधर, आने दो, अंदर आने दो। राजकुमार प्रभु आपका, राधिका दास, हाँ राधिका दास, ए वरुण प्रभु मेरे को भी ले चलो, मेरे को भी जाना है। तो मैं मान लीजिए खराब आदमी बोल रहा हूँ, नहीं इनको नहीं जाने, तो इनको नहीं जाने था, तो भक्ति देवी कहेंगे ये क्यों? आना चाहता है ना? हाँ ठीक है। कथा सुनना चाहता है? हाँ ठीक है, जाओ। कथा सुनना चाहता है ना? हाँ राजकुमार प्रभु आने दे, ठीक है।
कथा सुनना चाहते हैं ना, बस यही योग्यता है। कान होना चाहिए बेसिकली कोई भी इंद्रिय होनी चाहिए। अगर मान लो बहरा भी है तो भी कुछ हाथ से कुछ से करा ही सकते हैं, लेकिन ये चीज है। स्वतंत्रा मतलब कुत्ता खाने वाला भी हो, गांजा पीने वाला हो, कुछ भी हो, वो किसी को भी भक्ति दी जा सकती है। भक्ति देवी इस मामले में कोई इनको दिक्कत नहीं। नो मैटर हाउ फॉलन यू आर, चित्त शुद्ध है अशुद्ध है इससे कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अगर दुर्बल होती तब सबको ले लिया लेकिन किसी को शुद्ध नहीं किया तो कह रही महाप्रबला। भाई जबरदस्त है, स्वतंत्र है मतलब किसी को भी आप भक्ति में ला सकते हो, और इतनी प्रबल है कि किसी को भी शुद्ध भी कर देगी। ये नहीं कि ले आए और फेल हो गया बच्चा। वेरी नाइस, इट इज वेरी अमेजिंग। यह चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं करती है, यह चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं करती है, यह चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं करती। कामी है हाँ जी, क्रोधी हाँ जी, लोभी है, सारे अनर्थ भी हैं, पूरा पैकेज है, फिर भी कोई अपेक्षा नहीं करती कि आपका हृदय शुद्ध हो। हमारा क्या अपेक्षा करती है भाई, कथा अच्छी लगती है, हाँ कथा अच्छी लगती है, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको भरो नेक्स्ट भरो, भरते चले जाओ। जस्ट दैट टेस्ट, that means by sahab you can have taste for chanting with fully contaminated heart as well। इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी बोल रहा हूं, पूरे गंदे हृदय के साथ भी आपको भगवान की बात अच्छी लग सकती है। क्यों अच्छी लगती है पता है? क्योंकि आप भगवान के प्रेमी हैं। हृदय गंदा है अलग बात है, लेकिन जैसे ही भगवान की कथा का संपर्क होता है और किसी को अच्छा लगता है, सुनाई पड़ गया होगा ऐसे, अच्छा अरे तो बहुत बढ़िया है, बस वही हो गई योग्यता, और कुछ नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अब जो मैं बोल रहा हूं वो तो सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा ना, कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, बिकॉज आप सब लोग इसको जी रहे हैं। ऑल ऑफ यू लाइक टू हियर अबाउट कृष्णा, सभी को भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है। देखिए हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन हम सुपर अप्रिशिएट करने के एक भक्त हैं जो अपना संबंध भी विच्छेद करने पे आ गए हैं जस्ट बिकॉज उन्हें भक्ति करनी है। कृष्णा केवल नेवर फॉरगेट द सैक्रिफाइस, कि इतना आसक्त है, इतना हमारी कथा में आसक्त है, इतने भक्ति में आसक्त है। दिस इज अमेजिंग इज इट नॉट? कुछ भी करने की तरह हम भगवान की कथा नहीं छोड़ सकते। ये कथा का ही प्रभाव है। ये आप समझने का प्रयास कीजिए, जितने भी कुछ है, कुछ भी हो जाए, सब कुछ छोड़ सकते हैं, कथा नहीं छोड़ सकते। दिस इज वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ टेस्ट। मुझे तो याद आ रहा है कि हमारे रिश्तेदार क्लास में आए थे, एक क्लास में, तो एक क्लास में कही अरे यार ये तो वैराग्य होने लगा हमको, हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमाने की क्या जरूरत है, यहीं कुछ वृंदावन में कुछ ई रिक्शा को खरीद किराए पे चला दें और आराम से जी सकते हैं। कहते नहीं क्लास में नहीं आएंगे एक क्लास उनको सुने तो उनको इतना वैराग्य हुआ, कथा से वैराग्य तो नहीं हुआ, कथा सुनना नहीं चाहते थे वो। इट्स लाइक दिस। अब वहां पे कोट कर रहे हैं बड़ा सुंदर, जैसा कि श्रीमद् भागवत 10:33.39 में कथित है, विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनोति चिरेण धीरः। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। जो श्रद्धान्वित होकर व्रजवधुओं के साथ कृष्ण की लीला सुनते हैं, वे भगवान की पराभक्ति लाभ कर शीघ्र ही काम रूप हृदरोग को दूर करते हैं। तो आगे पढ़ के बताता हूं मैं। यदि संशय हो कि ऐसा किस प्रकार होता है तो इसके उत्तर में कहते हैं, काम आदि से युक्त व्यक्ति के हृदय में अथवा अधिकारियों के हृदय में पहले परमा भक्ति प्रवेश करती है और बाद में वहां काम आदि का नाश होता है। थोड़ा समझ लीजिए पहली बात। देखिए इस श्लोक में शब्द है श्रद्धान्वितः। आप कहोगे कि जब भगवान की लीला गोपियों से सुनने से पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, पराभक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य, तो प्रभु जी फिर अब शुरू किया जाए, थर्ड तक क्यों वेट कराना है? 7 कैंटो पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ते हैं सीधे 10th कैंटो। व्रजवधु मतलब गोपियां। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं वराहदेव और ये सब भगवान के लिए अवतारों के बारे में, तो अब देख रहे हैं बार बार भगवान की स्तुतियां आती हैं। 10th कैंटो तक आने तक इतना पता होना चाहिए कि विभूमना का अर्थ होता है महान। भगवान के ऐश्वर्य से व्यक्ति जब परिचित होगा तो जब वह गोपियों की लीला को सुनेगा तो व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि अरे ये तो किसी इंसान की लीला है, लीला नहीं में इंसान का कोई कार्य है। और एक बात समझना होगा, इस श्लोक के उपलक्षण से व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो प्रथम स्कंद में भगवान की पांडवों से लीला सुन रहा है वह भी उसके हृदय को साफ करने वाली है, पवित्र करने वाली, इसमें कोई कमी नहीं है। ये क्लियर है,
ये नहीं सोचना चाहिए कि एक श्लोक को आप नहीं पढ़ेंगे, आप पहला श्लोक पढ़ रहे हैं वह भी आपके हृदय को पवित्र करने वाला है, और जब हम 10th कैंटो पढ़ रहे हैं यह भी पवित्र करने वाला है। प्रभुपाद कितनी बार इस बात को बोले हैं, नहीं तो कुछ लोग एक्चुअली मैं जानता हूँ, एक व्यक्ति को हम रिकमेंडेशन दी दीक्षा की, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो राधा कृष्ण की लीला सुनना चाहते हैं, और उनसे पूछ लो कि भागवत पूरा पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, डाइजेस्ट कर लिए हैं, और ये था आर्ग्यूमेंट, अभी नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? बेटा जब तुम सुनने के योग्य होगे तब सुनोगे, अभी तो नहीं हो, क्योंकि अभी आपने उस क्रम में पढ़ा नहीं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10 तो आप लोग पढ़ा, 10 तक पढ़ा सीखे थे ना, 1 2 3 सीधे 10 तो शुरू नहीं किए थे। कौन बच्चा यहाँ पे नर्सरी में सीधे 10 से सुनो शुरू किया था? पहले 1 2 3 सुनते, पहाड़े भी तो पढ़े थे ना, 2 कम 2 2 3 4 ऐसे करके 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 10 का पढ़ा, सीधे पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये विचारणीय बात है कि व्यक्ति को श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। प्रभुपाद कई बार इस बात को समझाएं कि व्यक्ति को क्रमशः प्रगति करनी चाहिए, लेकिन ऐसा सुनेगा तो व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त होगी। कुछ गलत लोग सीधे वो लीलाओं को केवल लीला पढ़ाएंगे, तत्व को नहीं पढ़ाते, और लोग कामुकता में सुनते हैं, तो उनका कुछ होने वाला नहीं ऐसे। लेकिन बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को व्यक्ति को सुनता है तो उसका हृदय रोग जो काम है वह नष्ट हो जाता है। अब आप ये बताइए कि क्या आपने इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया है? हाउ कैन यू से दैट? देखिए, काम केवल स्त्री और पुरुष की आसक्ति नहीं होती, काम मतलब कोई भी इंद्रिय तृप्ति। तो मैं समझ रहा हूँ सभी भक्त केवल प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, मोस्टली आई बिलीव लाइक दैट। तो क्या अब आपने जलेबी की इच्छा को, जलेबी की काम को नहीं त्यागा है? बल्कि कहना नहीं चाहिए कि काम त्यागा है, बल्कि इच्छा गायब हो गई है। अग्रीड? प्रसाद में आसक्ति है, लेकिन अब बाहर की चीज़ों में तो नहीं है, तो वह इच्छा गायब हुई कि नहीं हुई? बस सिंपल सी बात है। अब मजेदार बात क्या है कि देखिए, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे, तो भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ती है तो वो अपने आप इन गुंडों को बाहर निकाल देती है। आप गुंडों को निकाल करके भगवान को अंदर नहीं बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई गुंडे आ जाएं, तो आप कहें गुंडों निकलो, अब पुलिस वाले अब आओ। तो पुलिस वाले का फिर फायदा क्या हुआ? पुलिस वाला आता है तो गुंडे को भगाता है कि नहीं? या जो भी समर्थ व्यक्ति है, वो समर्थ व्यक्ति आकर के गुंडों को भगाता है। गुंडे हमारे कहने से तो ना भगेंगे। तो पॉइंट क्या है? बहुत गंभीर पॉइंट है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स अर्थ प्रवृत्ति, नॉट अनर्थ निवृत्ति। समझे? अर्थ में प्रवृत्त हो, भगवान की सेवा में लगे, अनर्थ निवृत्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। आप सिंपल बात समझ रहे हैं कि कोई किडनैप किसी किया हुआ है किसी व्यक्ति को, तो कमांडो आ जाते, तो कमांडो उसको मार के अपने आप भगा देते। पहले कमांडो आते हैं, नहीं तो भगने वाले नहीं है। वो जिसको क्या कहते हैं, उसको अपहरण किया गया, उसके पास क्या सामर्थ्य है उन गुंडों से लड़ने का? कोई सामर्थ्य नहीं है। वो तो खाली बोल सकता है, बुला सकता है। तो जो समर्थ व्यक्ति वो आते हैं और वह उसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं। बातें पता होती हैं, लेकिन पता जब साधना व्यक्ति कर रहा होता है तो मन में कभी कभी उसके बड़ा होपलेसनेस आ जाती है, इस हृदय की पवित्रता कैसी होगी? आपने केवल भक्ति करना है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी अपने आप हृदय पवित्र हो जाएगा। आपने सुना था प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रवृद्ध भक्त्या अनुभाविताशये निवेश वैकुंठम इदम विहास्यति। कहा था भगवान की भक्ति को बढ़ा करके, बड़ी हुई भक्ति के द्वारा। भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्त्या संजातीय भक्त्या, भक्ति के द्वारा भक्ति बढ़ती है। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो हमारा मन पवित्र होता जाता है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं भाई, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ऐसे करने से हमारा हृदय पवित्र होगा तो भगवान अपने आप आके बैठ जाएंगे। ये बात कह रहे हैं। यानी कि चाहे व्यक्ति लोभी हो, कामी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसे कृष्ण की कथा सुनने में रुचि है, ही हैज टेस्ट फॉर हियरिंग, तो बाकी सारा काम भगवान की कथा कर देगी। यानी मेहनत किस लिए करानी है? भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कराने के लिए। तो प्रश्न होगा कि वो कथा में रुचि कैसे होगी? तो कथा में रुचि भी तभी होगी जब व्यक्ति भक्तों के संग बैठकर सुनेगा। सिंपल सी बात है, इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। श्रीमद् भागवत 285 में और भी कहा गया है, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। ये श्लोक तो आप लोग सुन चुके हैं। कृष्ण भक्तों के श्रवण पथ से भाव पद्म रूप हृदय में प्रवेश कर उनके समस्त मल को दूर करते हैं, जिस प्रकार शरद ऋतु नदी के कीचड़ को दूर करती है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कथा, यहाँ लिखा है कृष्ण। एक शब्द यहाँ पे धुनोति शब्द है। अगर मैं पूछूं पठती तो क्या मतलब होता है? पढ़ता है ना। धावती मतलब दौड़ता है, तो ये एक वचन के लिए है ना। सह धावती, वह दौड़ता है। धुनोति शब्द
कथा के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है। कथा ही कृष्ण है, यह कहा जा रहा है। आप भगवान की बात सुन रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपनी बात में अपनी सारी शक्ति निहित कर रखी, वो कृष्ण ही है। मैं एक और इक्वेशन बताऊंगा आपको। गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य है, सारे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ होते हैं, और वह गंगा जी भगवान के चरणों से आई हैं। अब जब कोई भगवान की कथा सुनता है, मुझे लग रहा है इसी श्लोक पे था, टीका हम भूल रहे हैं, लेकिन जो भगवान की कथा को सुनता है, तो भगवान कथा रूप में भक्त के कान से प्रवेश करते वो सारा पुण्य ढो ढो करके उसके हृदय में लाके जमा करते हैं। कुछ समझिए आप। जब इतनी बात सुन लिया तो अब भी कोई व्यक्ति तीर्थ भ्रमण के लिए जाएगा। अब 3.5 करोड़ तीर्थ आपके पास आ रहे हैं, तो अब एक तीर्थ के लिए जाने के लिए क्या आग्रह करेंगे बताइए। अब उम्मीद है कि इस श्लोक की टीका से समझ में आ ही रहा होगा। और एक प्रश्न ये है कि भगवान स्वयं क्यों घुसते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सफाई ऐसी हो कि जरा सी भी ना बाकी रहे। जैसे मैं अपना दोष बता रहा हूँ, अकेले कभी रहते हैं, सोचते हैं घर साफ कर लेंगे, लेकिन हमसे होता नहीं, वो हम नहीं कर पाते। भाई क्या करें, नहीं कर पाते, वैसे सफाई हो ही नहीं पाते। कोई कॉर्नर रह जाएगा, ठीक है उतना तो चलता है, उस पर कुछ डाल देंगे, व्हाट टू डू। बट कृष्ण अमेजिंग प्रभु जी हैं, इतना सब कहते हैं हमारे बच्चे की सफाई करनी, तो हृदय ऐसा साफ करते कि जरा सा भी न रहे, रहना उनको ही है ना भाई। अमेजिंग ना, सारा कुछ ऑटो पायलट पे हो रहा है। आप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप खाली कॉन्शियसली कृष्ण की कथा सुनिए, बाकी सारा काम ऑटो मोड पे होता है। जैसे आप कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस भी चालू करना चाहते हैं तो उसमें बटन आपको ध्यान से दबाना होता है, स्टॉप का बटन नहीं दबाते आप, स्टार्ट का। हाँ यस, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना घर में आप लोग के। तो क्या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कपड़ा भी उठा लेती है आपका? कपड़ा उठा लेती है, सर्फ डाल लेती है? नहीं, वह आप कर देते, फिर बटन दबा देते हैं आप, उसके बाद वो काम अपने आप करती है। अग्री? तो भगवान की कथा तक तो स्वयं ही आना पड़ेगा, उसको सुने ध्यान से, बाकी सारा काम भगवान कर देंगे जो आप और मैं कभी कर ही नहीं सकते। व्हाट इज दैट? द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। और उससे क्या होगा? जो हमारा संबंध है, नित्य संबंध, भगवान से जागृत होता चला जाएगा। देखिए एक और बात समझ लीजिए, ये मन के मलिनता क्या है, ये बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपीरियंस चीज है। मन की मलिनता जो है वह है भगवान से वैमुख्य, एक आवर्जन, समझते हैं आवर्जन। भगवान के बारे में नहीं कुछ काम करना है, भगवान के बारे में नहीं सुनना है, भगवान ये बहुत ज़्यादा है जीव का, मतलब ये ज़्यादा क्या, यही प्रॉब्लम है। तो ये जो मलिनता है मन की, वह समाप्त हो जाती है। वो आपके हृदय में और इच्छा आती है और भगवान के बारे में जाने, और कुछ बोलें, और कुछ सेवा करें, ये है। तो ये सब जो है भगवान की कथा सुनने से हो जाता है, नाम जप करने से हो जाता है। अतएव भक्ति द्वारा ही यदि इस प्रकार चित्त शुद्धि होती है तो भक्तगण कर्म का अनुष्ठान क्यों करेंगे? दो बात समझिए, एक कि कथा सुनने में कोई मेहनत नहीं है। मान लीजिए कोई यहाँ पे अभी तक कोई महात्मा नहाया भी ना हो, ऐसे तो उम्मीद है कि सब नहा लेंगे, लेकिन ना भी नहाया हो और वो भगवान की बात को सुने तो उसका हृदय शुद्ध होगा? सिंपल है, होगा। लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ क्या बिना नहाए किया जा सकता है? नहीं किया सकता। तो अब स्वरूपतः देखा जाए तो झंझट बहुत ज़्यादा है। वो घी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जैसे डॉक्टर साहब बोले कि केवल घी खाना है, तो हमने कहा घी तो बहुत महंगा है, महंगा भी है, और पता नहीं महंगा होने के बाद भी शायद सही ना हो। गॉट इट? तो बहुत सारे दोष उसमें आ सकते हैं, लकड़ी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती है। और आपको याद है होता अध्वर्यु, व्हाट वाज दैट, और एक और था वो भूल गया मैं, नाम ही हमको नाम ही याद नहीं हो रहा है। उद्गाता, हाँ उद्गाता और ब्रह्मा, 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। जब सब किसी को पता ही नहीं है तो यज्ञ करेगा क्या बताइए? वो तो केवल झांसेबाजी होगी। तो यानी स्वरूपतः देखा जाए तो कर्म करना मुश्किल है, और फल तो आप जान ही रहे हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशय। श्लोक का अर्थ सब समझते हैं, व्याख्या नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि सात्विक त्याग भक्तों के लिए नहीं है। भक्त लोग दिव्य तपस्या करें, दिव्य त्याग करें, भगवान के सब चरणों में पड़े रहें, ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। कुछ प्रश्न कर रहे हैं भक्त? हाँ, मुझे पता था कि भक्त पूछेंगे। कह रहे थे कि आपने बताया कि
भगवान को स्नान कराने से उतने 1000 युगों तक वैकुंठ में निवास मिलता है। इसका मतलब कि वैकुंठ से वापस आता है। देखिए ये क्यों लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है इस प्रकार से शास्त्र की, वो समझाने के लिए कि हम लोग हर चीज़ की गिनती करते हैं, तो अब समझ में नहीं आता है लोगों को, तो इसलिए वो गिनती बोल दी जाती है। जैसे कि गीता के 11वें अध्याय में हमने सुना था कि भगवान के 1000 मुख थे। बेसिकली 1000 नहीं थे, कोई गिन रहा था 1000, वहाँ बताया गया 1000 का मतलब अनंत मुख थे उस अर्थ में। प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। विच ग्रुप? जैसे मैं समझ पा रही हूँ, धर्मों का परित्याग मतलब धर्म, ड्यूटीज लाइक एज अ मदर एक्सेट्रा को भगवान को समर्पित करके करना और भगवान के कार्यों को प्रायोरिटी देना। क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है जब जब भगवान को प्रायोरिटी दी है, अपनी सारी ड्यूटीज़ खुद ही अच्छे से पूरी हो गई हैं, पर जब अपनी ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी दी तो ना ड्यूटीज़ हो पाई हैं ना भगवान की भक्ति। तो ड्यूटीज़ छोड़नी नहीं है, बस भगवान की तरफ मोड़नी है। क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? तो जो लोग अंत में बिल्कुल शुद्ध होकर वैराग की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी भी एक दिन वो स्थिति भी आएगी, तब हम अपने सो एंड सो धर्मों को प्रत्यक्ष रूप से छोड़ भी पाए शायद। देखिए कि आप माँ हैं और माँ का कर्तव्य है कि बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि वो बच्चा डिवोटी भी हो सकता है। प्रभुपाद जी का शब्द है, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेटी वर्शिप बट नॉट जपा। प्रभुपाद जप त्यागने के लिए नहीं बोले हैं। तो अभी आप कथा सुन ही रही हैं, तो कथा सुनना, नाम जप करना, इससे बच्चे को पालने में कोई दिक्कत आती है, वो इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ग्रुप में एक, मैं नाम नहीं रखूँगा, वो नहीं चाहेंगे उनकी तारीफ की जाए, लेकिन शी जस्ट उनका 7:30 बजे 8 बजे माला हो जाता है, प्राय हो जाता है। तो अब सबके बच्चे अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं क्या? आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो मैनेज कर लेते होंगे, कैसे कर लेती हैं? उनका स्ट्रांग संकल्प है कि करना है ये, तो कर ही लेती हैं एडजस्ट करके, कैसे ना कैसे करके। तो बच्चे का ध्यान नहीं रखने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, 2 घंटे तो जब करते हैं ना, इज इट नॉट? तो ऐसा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए एक हमारे रिश्तेदार थे हैं, उनकी संतान भी हुई थी और वह ग्राउंड पे, मतलब उनका कुछ काम था, सम कॉन्ट्रैक्ट का काम था, वो बच्चे को टांगे उसे वो कॉन्ट्रैक्ट का काम भी कर ली। तो कर्मी लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं? हम तो ये भी सुने हैं कि हाँ, एक माता जी बता रही थी कि उनका बच्चा खुद का हुआ है, उसको दूध पिलाया, उसका ऑपरेशन करके आ गई, वो सर्जन है। हाँ, वो भी तो है जो कोविड की मेडिसिन निकाली थी, वो डिलीवरी देकर करके आए, उसके बाद कोविड की मेडिसिन निकाल दिया ना। आप ये देखिए कि वहाँ तो बच्चा बाधा नहीं दे रहा है, वहाँ तो कहते बच्चा हो गया, हम ये कैसे करें वो कैसे करें। ये संकल्प की बात है। देखिए ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाए या पति को नेग्लेक्ट किया जाए, लेकिन भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये नहीं बोला कि अपना घर छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कोई ज़रूरत भी तो नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई पूजा करने के लिए बोल रहा है और पूजा करने के चक्कर में पड़ोगे कि भगवान की भक्ति करोगे, ये विचार कीजिएगा बस। कृष्ण, मुझे पता था प्रश्न आएगा, कृष्णा बुक 10th कैंटो है, तो क्या कृष्णा बुक रीड कर सकते हैं या नहीं? देखिए प्रभुपाद जी ने जिस तरह से बताया है, प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग पढ़ें 10वें स्कंद की लीलाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट कैंटो को छोड़ ही दें, ये बात है, पढ़ना ही चाहिए। प्रभुपाद तो बोले एक लाइन भी पढ़ेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। वी मस्ट रीड। जिज्ञासा कि आज श्लोक में क्या है, ये भी प्रेरणा है। और क्या अग्निहोत्र क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हमको नहीं पता है अग्नि, इसमें कुछ अग्नि जलती होगी, कुछ होत्र होता करते होंगे, हमने कभी किया नहीं। इतना पता है कि कुछ मतलब गृहस्थों को करने होते थे, हमने नहीं किया ना, हम करने वाले हैं। मंगल में भगवान को दीप दिखाते हैं, मंदिर में भगवान को दीप दिखाते हैं, क्या वो दीप भगवान के पास रख दें जलता हुआ या हटा दें? भगवान को जो दीप अर्पण किया जाता है वो उसको आप तुलसी जी के पास रखिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि तुलसी जी जलनी नहीं चाहिए। भाई भक्त लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। बता रहे थे एक भक्त राधारमण में, ऐसा नॉट टेम्पल की प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के लोग आते हो दीप अर्पण करते, तुलसी जी के पास रखते, तुलसी जी जलने लग जाती है उससे। भाई ये क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा कर रहे हो और वैष्णव का अपराध कर रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान देना है कि तुलसी जी के पास जरूर रखिए, लेकिन ऐसे नहीं कि तुलसी जी को जो पत्तियां हैं उसके धुएं से जो लपट है उससे जलने लग जाए। यू गेट मोर benefit from this. We'll stop now. Nothing more to discuss. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।